बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी सुबह सवेरे हम आपको खबर देने जा रहे हैं। अमेरिका ने आग से खेलना शुरू कर दिया है। जी हां नाज़रीन, पहली मर्तबा अमेरिका ने उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर होने वाले हमले में बाकायदा तौर पर अपने नुकसान की तस्दीक कर दी और इसके साथ ही उसका बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है ईरान पर और कहा है कि हम इसका लेंगे बदला। नाज़रीन, इसके बाद खित्ते के अंदर हालात कितने ज़्यादा कशीदा हो चले हैं, जबकि दूसरी जानिब जो उर्दन है, उर्दन ने एक नया बयान दिया है जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के झूठ का पर्दा चाक हो गया है। नाज़रीन, वो उर्दन ने क्या बयान दिया है उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी अहम खबर है कि मुजाहिदीन ने जो इसराइल है उसका तबाहकुन तैयारा एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल है उसके साथ तबाह कर डाला है। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सुबह सवेरे ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। ये खबर तो खैर रात की थी और रात को ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने खत लिखा था। अमरीकी मीडिया CNN और उसके बाद राइटर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक खत लिखा है जॉर्डन को। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया पहली मर्तबा ये ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि उनके फ़ौजियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जॉर्डन में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है उस पर ईरान के हमायत याफ्ता जो मलेशियाज़ हैं जो कि इराक़ के अंदर हैं उन्होंने हमला किया है और उस हमले के अंदर 3 अमेरिकी फ़ौजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात हैं। और नाज़रीन, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। यानी पहली मर्तबा अमेरिका ने इस चीज़ का बरमला इजहार किया है कि उसके फ़ौजी इस ड्रोन अटैक के अंदर मारे गए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। हालांकि अमेरिका जो है वो कभी भी इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करता है। होता यह है कि अमेरिका को जब भी किसी हमले के हवाले से क्लेम किया जाता है, मुजाहिदीन की जानिब से कहा जाता है कि हमने हमला किया है, तो अमेरिका की जानिब से कहा जाता है जी कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज पहली मर्तबा इस बात को वो तस्लीम करने पे मजबूर हुए हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अगर ये कह रहा है और उसके बाद फिर राइटर्स ने ये भी कहा कि बराह रास्त ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम इन हमलों का बदला लेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है। ये बात गौर कीजिएगा कि अमेरिका की जानिब से इस बात को तस्लीम करना कि उनके अड्डे पर हमला हुआ है और उसके बाद इस बात का इजहार करना कि हम बदला लेंगे और फिर बराह रास्त ईरान को इसका ज़िम्मेदार ठहराना, ये बड़ा गैर मामूली है। अगर अमेरिका ने ये गलती कर दी कि ईरान पर हमला किया तो नाज़रीन याद रखिएगा कि खित्ता एक ऐसी तबाहकुन जंग का शिकार हो जाएगा और मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौज के अमल दखल का हमेशा के लिए न सिर्फ खात्मा होगा बल्कि इसराइल की भी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। ये मैं आपको बात ये मेरी नोट कर लीजिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अहम तरीन चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, जब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमारे फ़ौजी अड्डे पे जॉर्डन के अंदर हमला हुआ है और ये इराक़ में जो ईरानी बैक्ड मलेशियाज़ हैं उनकी जानिब से किया गया, तो उसके बाद नाज़रीन जॉर्डन की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई। जॉर्डन ने कहा कि ये हमला जॉर्डन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर नहीं हुआ बल्कि ये शाम और जॉर्डन के बॉर्डर पर जो शामी इलाका है वहाँ पे ये हमला हुआ है। नाज़रीन, याद रहे कि 2 चीज़ें होती हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जॉर्डन के अंदर चूँकि जॉर्डन की गवर्नमेंट की मर्ज़ी से और उनके साथ इल्हाक करके अमरीकी अफवाज ने वहाँ पे अड्डे बनाए हैं, लेकिन दूसरी जानिब शाम के अंदर उनके जो अड्डे हैं वो सारे के सारे इलीगल है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर है और जितनी भी अमरीकी अफवाज वहाँ पे डिप्लॉय हैं वो बिल्कुल जो शामी गवर्नमेंट है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ वहाँ पे घुसे हुए हैं। अब नाज़रीन, वहाँ पे हमले अगर होते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हमले होते हैं तो ये एक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है। लेकिन जॉर्डन ने कहा है कि ये हमले जॉर्डन की हदूद में नहीं हुए बल्कि ये हमले शाम की हदूद में हुए हैं। अब
जो बाइडेन सरकार का वो झूठ जो है वो नाज़रीन बेनकाब हो गया है और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इसराइल को बचाना है। इसराइल को इस वक्त जो है वो बड़ी तबाही से दो चार होने वाला है, क्योंकि हमास ने इसराइल की कमर तोड़ के रख दी है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो लोग ये सोच रहे थे कि हमास के पास इतना असलहा कहाँ से, इतना बारूद कहाँ से आया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डीक्लासिफाइड हो रही हैं। अमरीकी द इकोनॉमिस्ट की जानिब से और इसके अलावा पॉलिटिको है उसकी जानिब से इस बात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि जो जितना भी असलहा इसराइल के ख़िलाफ़ हमास इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे का सारा असलहा खुद इसराइल का है, वो चोरी होके आया, किस तरह से आया। तो नाज़रीन अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि तकरीबन इतने अरसे से 2016 से लेकर ऑनवर्ड जितना भी उन्होंने मिसाइल्स और जितने भी उन्होंने हमले किए, उन हमलों के अंदर नाज़रीन हुआ क्या कि तकरीबन 15% जो बॉम्ब्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं वो नहीं फटे और वो हमास ने अपने कब्ज़े में लिए। नाज़रीन अपने कब्ज़े में लेने के बाद उन्होंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और वही हथियार फिर किसके इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। और नाज़रीन इसराइल जो है इस वक्त बुरी तरह से सटपटाया हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरीके से वो जॉर्डन वाले हमले को बहाना बनाए और उसके बाद ईरान के ख़िलाफ़ मुहाज़राई करे। नाज़रीन इस वक्त ईरान काबू में आने वाला नहीं, ईरान बड़ा स्मार्टली खेल रहा है। ईरान के पास जो है वो बेशुमार चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिसके तहत वो अमेरिका को मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर फंसा सकता है। रेड सी के अंदर वो फंसा हुआ है। इसके अलावा दीगर जो अहम तरीन रास्ते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। इंसारुल्लाह यमन उन्हें होश नहीं आने दे रहे। हिजबुल्लाह जो है वो अपने मिसाइलों से तबाही मचा रहे हैं। आज नाज़रीन क्या हुआ कि एक रूसी साख्ता जो ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला एक मिसाइल है, उस मिसाइल के ज़रिए जो हमास है उन्होंने इसराइल का एक तबाहकुन तैयारा जो है वो तबाह कर दिया है। नाज़रीन इससे पहले भी मुतअद्दिद तैयारे तबाह किए जाते हैं। तैयारे तबाह होना और तैयारे पकड़े जाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो इनके ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन होते हैं उसमें मैं मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुका हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो आने वाले दिनों में हमलों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं मुजाहिदीन के लिए। और यही चीज़ जो है वो अमेरिका और इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाती है जब उनका ये हथियार पकड़ा जाता है। अब नाज़रीन जो खान यूनिस के इलाके के अंदर हमला किया गया, इस हमले में इनका ये जो तैयारा है तबाह हो गया और बताया ये जा रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ बहुत गैर मामूली डाटा जो है वो मुजाहिदीन के हाथ आया है। एक और नाज़रीन बड़ी और अहम ख़बर है और वो ख़बर है कि जो अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा है जो कि खलीज अदन के पानियों के अंदर मौजूद है, जो कि रेड सी के अंदर अपनी मूवमेंट कर रहा है इंशाअल्लाह यमन के ख़िलाफ़, वो भी अब थोड़ा सा सुकून में आया जब से यूके ने यानी बरतानिया ने थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा है, जब से उनका तैयारा जब से उनका जो जंगी बहरी जहाज़ है वो खलीज अदन के पानियों में डूबा है, उसके बाद से ज़रा थोड़ा सा सुकून आ गया है, क्योंकि पता है कि हौसी इसके बाद कोई मज़ीद बड़ा कदम उठा सकते हैं। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।